मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक। तो नीति शतक के हम लोग 17 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 18वां श्लोक। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। और ये जो छंद है, ये जो श्लोक है, ये भी शार्दूल विकृति छंद में लिखा गया है। और शार्दूल विकृति छंद में वर्ण होते हैं 19, 12 और 7 वर्णों पर यति होती है। तो शार्दूल विकृति छंद का पहले लक्षण पढ़ लेते हैं। सूर्या स्वैरदिमः सजौ सतत गा शार्दूल विक्रीडितम् शान्तिश्चेत् कवचेन किं किमरिभिः क्रोधोऽस्ति चेद्देहिनाम् ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सुहृद् दिव्यौषधैः किं फलम् किं सर्पैर्यदि दुर्जनाः किमुधनैः विद्यानवाद्या यदि व्रीडा चेत् किमु भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राजेन किम। भर्तृहरि जी ने कहा कि अगर आपके पास ये चीजें हैं, आपके अंदर ये गुण हैं, तो इस चीज की या फिर इस गुण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहली बात उन्होंने बताया कि शांति चेत कवचेन किम। किम क्या? और उधर लिखा है देहिनाम। चेत और देहिनाम। देहिनाम मतलब व्यक्तियों का, षष्ठी का बहुवचन देहिनाम। अगर देहिनाम अगर मनुष्यों के पास, और चेत माने होता है यदि। चेत देहिनाम, यदि मनुष्य के पास शांति अस्ति, क्षमा है, तो फिर कवचेन किम, तो फिर कवच की कोई आवश्यकता नहीं है। शांति चेत देहिनाम, अगर मनुष्य के पास यदि शांति अस्ति, शांति मतलब क्षमा है, अगर व्यक्ति क्षमाशील है, तो फिर कवचेन किम, तो फिर उसको कवच की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर किसी व्यक्ति ने किसी को कुछ कह दिया और वो व्यक्ति क्षमा कर दिया, वो व्यक्ति अगर क्षमाशील है, क्षमा कर दिया, तो फिर कवचेन किम, तो फिर उसको कवच की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो शांति चेत कवचेन किम, अगर शांति है, अगर क्षमा है, तो किसकी आवश्यकता नहीं है, तो फिर कवच की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षमा कर दिया, कोई शत्रु नहीं रहेगा, कोई उससे वैर नहीं करेगा। अगर क्षमा कर दिया आपने, किसी ने मान लिया कुछ कह दिया और आपने क्षमा कर दिया, तो क्षमा कर दिया, तो फिर बात वहीं पर खत्म हो जाती है। तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, और जब डरने की जरूरत नहीं है, तो फिर कवच की कोई जरूरत नहीं है। और फिर आगे, अरिभि क्रोधो अस्ति, अगर क्रोधा अस्ति, अगर क्रोध है किसी के पास, तो फिर अरिभि की कोई जरूरत नहीं है। अरि माने होता है शत्रु। अगर गुस्सा है आपके अंदर, अगर आपके अंदर क्रोध है, आप क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो समझ लीजिए कि आपके अरि, आपके शत्रु बहुत हो जाएंगे। तो शांति चेत कवचेन किम किमरिभिः अक्रोधोस्ति चेत देहिनाम। और अगर क्रोधा अस्ति, तो फिर अरभि किम, तो फिर आपके शत्रु बहुत हो जाएंगे। अगर आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर गुस्सा है, आप बात बात पर दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं, लड़ने झगड़ने लगते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपके शत्रु की आवश्यकता नहीं। वही क्रोध ही आपका शत्रु है। क्रोध ही सबसे बड़ा मनुष्य का दुश्मन होता है, क्रोध ही सबसे बड़ा मनुष्य का शत्रु होता है। तो एक लाइन अर्थ हम लोग समझ गए कि शांति चेत कवचेन किम किमरिभिः क्रोधोस्ति चेत देहिनाम। और फिर अगली लाइन में भर्तृहरि जी कहते हैं कि ज्ञातिस् चेत अनलेन किम यदि सुहृद
तो दिव्यौषधै किम फलम। अगर ज्ञाति जन है, अगर सगे संबंधी लोग आपके साथ हैं तो फिर अनल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अनल का मतलब होता है आग। अगर आपके पास सगे संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, तो उन्होंने कहा अनल की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे आग दूसरों को जलाता रहता है, जलाती रहती है, उसी तरह से आपके जो सगे संबंधी लोग हैं वो क्या करेंगे, आग की तरह आपको जलाते रहेंगे, आग की तरह आपको जलाते रहेंगे। तो ज्ञातिस चेत अनलेन किम यदि सुहृद। और अगर सुहृद हैं, अगर आपके पास अच्छे मित्र हैं, आपके पास अच्छे लोग हैं, तो दिव्यौषधै किम फलम। आपके पास अगर सच्चे और अच्छे मित्र हैं, विश्वास पात्र मित्र हैं, आपका हित चाहने वाले मित्र हैं, तो फिर दिव्य औषधि किम फलम, तो फिर सुंदर सुंदर औषधियों की, बहुत दिव्य औषधियों की आपको आवश्यकता नहीं है। आप बहुत बड़े दुख में हैं, आप बीमार भी अगर हो जा रहे हैं, आपका अच्छा मित्र आपसे अगर केवल हाल चाल पूछ लेता है ना, तो फिर वो औषध का काम करता है। तो वही भर्तृहरि जी ने कहा कि अगर सुहृद हैं, सुहृद जो अच्छे मित्र हैं, सच्चे मित्र अगर आपके साथ हैं, तो फिर दिव्य औषधि किम फलम, तो फिर आपको किसी औषध की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किम सर पैर यदि दुर्जना। यदि दुर्जन है, यदि आप दुष्ट लोगों के साथ रहते हैं, यदि आप दुष्ट लोगों की संगत में रहते हैं, तो आपको सांप की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वही दुष्ट लोग आपके सांप की तरह आपको डसते रहेंगे। अगर आप दुष्टों के साथ रहते हैं तो समझ लो वही दुष्ट लोग आपको सांप की तरह जलाएंगे, वही दुष्ट लोग आपको सांप की तरह डस लेंगे। किम सर्पै यदि दुर्जना। अगर दुर्जन है, अगर दुष्ट लोग आपके साथ हैं, आपके मित्र अगर दुष्ट हैं, तो समझ लो कि वो सांप की तरह आपको डसते रहेंगे, फिर आपको सांप की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही दुष्ट लोग सांप हो जाएंगे। और धनई विद्या न बद्या यदि। अगर आपके पास विद्या है, अगर आपके पास ज्ञान है, तो फिर धन की जरूरत नहीं है, वही विद्या वही ज्ञान आपका धन हो जाएगा। और विद्या कैसी, अनवद्या विद्या यदि। अगर निष्कलंक विद्या आपके पास है, आपके पास ज्ञान है, तो वो ज्ञान वही विद्या वही निष्कलंक विद्या, फिर धनई किम, तो फिर धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किम सर्पै यदि दुर्जना किमु धनैर विद्या नवद्या यदि। अब्रीडा चेत किमु भूषणै। अगर ब्रीडा है, ब्रीडा मतलब होता लज्जा। अगर लज्जा है, अगर आपके अंदर ब्रीडा है, लज्जा है, तो फिर आभूषण की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण क्या होता है, लज्जा होता है। लज्जाशील होना चाहिए व्यक्ति को। अगर लज्जा है तो फिर उन्होंने कहा, भर्तृहरि जी ने कहा कि ब्रीडा क्यों। अगर ब्रीडा है, अगर लज्जा है, तो भर्तृहरि जी ने कहा कि भूषणाई किम, तो फिर आभूषण की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सुकविता यदि अस्ति। सुकविता, अगर सुंदर कविता है, आपके पास सुंदर सुंदर काव्य हैं, आप काव्य रचना कर रहे हैं, तो फिर राज्य न किम, तो फिर राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी राजपाट की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास सुंदर सुंदर काव्य हैं, सुंदर सुंदर कविता रच रहे हैं, सुंदर सुंदर काव्यों की रचना कर रहे हैं, तो फिर राज्येन किम, तो फिर राज्य की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से, शांतिस चेत कवचेन किम किमरिभिः क्रोधोस्ति चेदेहिनाम। देहिनाम, देहिनाम मनुष्याम। अगर मनुष्यों के पास, किसी व्यक्ति के पास अगर शांति है, क्षमा है, तो कवच की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर क्रोधा अस्ति, क्रोध है, तो फिर अरभी की कोई आवश्यकता नहीं, वही क्रोध शत्रु हो जाता है। और ज्ञातिस चेत अनलेन किम यदि सुहृद, तो दिव्यौषधै किम फलम। ज्ञाति जन है, सगे संबंधी जन है, तो फिर आग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि सुहृद हैं, अच्छे मित्र हैं, तो दिव्य औषधि किम फलम, तो दिव्य औषधियों की कोई आवश्यकता नहीं है।
और किम सर पैर यदि दुर्जना, अगर दुर्जन है आपके पास तो फिर सांपों की जरूरत नहीं है, और यदि अनवद्या विद्या है तो फिर धनई किम, तो फिर निष्कलंक अगर विद्या आपके पास है तो फिर धन की कोई आवश्यकता नहीं है। और व्रीडा चेत किम भूषण सुकविता, तो यदि अस्ति राजेन किम, अगर आपके पास व्रीडा है, आपके पास लज्जा है, तो फिर आभूषण की कोई जरूरत नहीं है। और अगर सुकविता है तो फिर उन्होंने कहा भट्टिह जी ने कि राज्येन किम, तो फिर राज्य की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां। अरभि तृतीया का बहुवचन, क्रोधा अस्ति क्रोध है, चेत माने यदि, देहिनाम षष्ठी का बहुवचन है, ज्ञाति का अर्थ होता है सगे संबंधी जन, और अनल का अर्थ होता है आग, सुहृद माने सच्चे हृदय वाले लोग, सच्चे मित्र, और दिव्य औषधई भी तृतीया का बहुवचन है, सर्पई भी तृतीया का बहुवचन है, दुर्जना ये प्रथमा का बहुवचन है, धनई भी तृतीया का बहुवचन है, और अनवद्या विद्या, अनवद्या का अर्थ होता है निष्कलंक, व्रीडा का मतलब होता है लज्जा, पूछ भी सकते हैं, अभूषण तृतीया का बहुवचन है, यदि अस्ति में यण संधि हो जाएगी, और राजेन तृतीया का एक वचन है। तो ये हो गया 18वां श्लोक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 19वां श्लोक। 19वां श्लोक में भी सादुर्भिक्ति छंद है, हम लोग पढ़ते हैं। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने, साठ्यम सदा दुर्जने, प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने, विद्वज्जने आर्जवम्, शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने, कान्ताजने धृष्टता, ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलास्, ते स्वेव लोकस्थिताः, सूर्या स्वैरतिमः सजौ सततगा, शार्दूलविक्रीडितम्। भर्तृहरि जी ने कहा कि ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलाः, तेषु एव लोकस्थिताः। ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलाः, भर्तृहरि जी ने कहा कि इस प्रकार की कलाओं में जो कुशल होते हैं पुरुष, या फिर जो पुरुष, ए पुरुषाः एवं कलासु कुशलाः, जो पुरुष, जो व्यक्ति, जो मनुष्य इन कलाओं में कुशल होता है, इन कलाओं में जो निपुण होता है, तेषु एव लोकस्थिता, उसी का संसार में नाम होता है, वही संसार में सम्मानित व्यक्ति कहा जाता है। ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलाः, तेषु एव लोकस्थिताः। एवं इस प्रकार की कलाओं में जो पुरुष, जो व्यक्ति, जो मनुष्य कुशलाः, जो कुशल है, ऐसी ऐसी कलाओं में जो निपुण होते हैं लोग, तेषु एव लोकस्थिताः, उन्हीं का सम्मान होता है, वही मर्यादित कहे जाते हैं, उन्हीं की मर्यादा होती है, वही सम्मानित, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। एवं कलासु कुशलाः, इस प्रकार की कलाओं में, ऊपर जो 3 लाइन बता रहे हैं भर्तृहरि जी कि जो इन कलाओं में निपुण होते हैं लोक में, संसार में, वही प्रतिष्ठावान व्यक्ति कहे जाते हैं, वही सम्मानित व्यक्ति कहे जाते हैं जो इन कलाओं में कुशल होते हैं। कौन सी कलाओं में? तो दाक्षिण्यम स्वजने, स्वजने, स्वजन कहते हैं जो अपने लोग होते हैं, तो अपने लोगों पर, स्वजने अपने लोगों पर जो दाक्षिण्य दिखाते हैं, जो उदारता दिखाते हैं, जिनको, जो व्यक्ति अपने लोगों के प्रति उदार होते हैं ना,
ते स्वेव लोक स्थिता, उन्हीं का सम्मान होता है कहाँ? लोक में, संसार में। संसार में उन्हीं का मान सम्मान होता है जो स्वजने दाक्षिण्यम होते हैं, जो अपने लोगों पर उदारता दिखाते हैं। और दया परिजने, परिजन कहते हैं सेवक को, नौकर चाकर को, और नौकरों के प्रति, सेवक लोगों के प्रति, सेवक जनों के प्रति जो दयावान होते हैं, जो दयालु स्वभाव के होते हैं, जो सेवकों के प्रति दया का भाव दिखाते हैं, वही लोग संसार में प्रतिष्ठित कहे जाते हैं, वही लोग संसार में मर्यादित कहे जाते हैं। उन्हीं का मान सम्मान होता है लोगों को। और साठ्यम सदा दुर्जनी, और दुर्जने सदा साठ्यम करते हैं, दुर्जनों के प्रति जो हमेशा सठता वाला भाव रखते हैं, दुर्जनों के साथ जो दुष्टता पूर्वक व्यवहार करते हैं, ते स्वयं लोक स्थिता, उन्हीं का लोक में उन्हीं की स्थिति होती है, उन्हीं का मान सम्मान होता है। और प्रीति साधु जने, जो सज्जनों से प्रेम करते हैं, जो साधुओं से जो सज्जनता पूर्वक व्यवहार करते हैं, वही ते स्वयं लोक स्थिता, उन्हीं का संसार में मान सम्मान होता है, वही प्रतिष्ठित व्यक्ति कहे जाते हैं। और नयो नृपजने, नयो नृपजने, नृपजने, नृप माने होता है राजा, जो राजाओं के साथ नीति पूर्वक व्यवहार करते हैं, राजनीति की बातें करते हैं, वही ते स्वयं लोक स्थिता, उन्हीं का मान सम्मान होता है संसार में। अविद्वत जने आर्जवम, आर्जवम पूछ सकते हैं, आर्जवम का अर्थ होता है सरलता। जो विद्वत जने, जो विद्वानों के साथ, जो विद्वानों के प्रति सरलता से व्यवहार करते हैं, जो विद्वानों से सरल भाव से पेश आते हैं, ऐसे व्यक्ति ही संसार में अच्छे लोग गिने जाते हैं। और शौर्यम शत्रुजने, और शत्रुजने शौर्यम, जो शत्रुओं के साथ वीरता का भाव रखते हैं, जो शत्रुओं से वीरता पूर्वक निपटते हैं, ऐसे ही लोगों का मान सम्मान होता है कहाँ? लोक में, संसार में। और क्षमा गुरुजने, और गुरुजने क्षमा, गुरुओं के प्रति जो सहनशील होते हैं, गुरुजनों के प्रति जो क्षमा का भाव रखते हैं, ते स्वयं लोक स्थिता, उन्हीं का इस संसार में नाम होता है, संसार में उन्हीं की स्थिति होती है। और कांता जने धृष्टता, और जो कांता, कांता कहते हैं पत्नी को, और जो कांता जने धृष्टता करते हैं, जो कांताओं के साथ, जो पत्नियों के साथ ढिठाई से पेश आते हैं, जो उनके ऊपर नजर रखते हैं। धृष्टता का मतलब ये नहीं कि बस पीटना, धृष्टता का मतलब जो ढिठाई से पेश आते हैं, जो उनके साथ कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से उनका ख्याल रखते हैं। बस कांता जने धृष्टता का मतलब यही है कि जो उनका ख्याल रखते हैं, जो उनके ऊपर नजर रखते हैं, यही है कांता जने धृष्टता। और ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशला ते स्वेव लोक स्थिता, और इस तरह के कलाओं में जो व्यक्ति कुशल होते हैं, लोक में, संसार में उन्हीं का मान सम्मान होता है, उन्हीं को मर्यादित व्यक्ति कहा जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। दाक्षिण्यम स्वजने, स्वजने पूछ सकते हैं कि स्वजने के ऊपर क्या होना चाहिए? स्वजने दाक्षिण्यम, और दया किसके प्रति? परिजने। और साठ्यम सदा दुर्जने, दुर्जनों के प्रति सठता पूर्वक रहते हैं। साधु जने प्रीति का व्यवहार करते हैं। राजाओं नृपजने, राजाओं के साथ जो नीति पूर्वक बातें करते हैं। और आर्जवम किसके साथ? विद्वत जने आर्जवम, सरलता से जो विद्वानों के साथ पेश आते हैं। और शत्रु जने शौर्यम, शत्रुओं के साथ जो वीरता का भाव रखते हैं। और गुरुजने क्षमा, गुरुओं के प्रति जो सहनशील होते हैं, जो क्षमाशील होते हैं। और धृष्टता किसके साथ? कांता जने धृष्टता, कांताओं के साथ, पत्नियों के साथ जो ढिठाई से पेश आते हैं। और ये चैवम पुरुषाः कलासु कुशला, इस तरह की कलाओं में, इस तरह की ललित कलाओं में जो कुशल होते हैं, जो निपुण होते हैं, जो पारंगत होते हैं लोग, तेषु एव
लोक स्थिता, उन्हीं का संसार में, उन्हीं का लोक में नाम होता है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इसमें व्याकरणात्मक कुछ टिप्पणियां। दाक्षिण्यम का अर्थ होता है उदार, दुर्जने, और एक शब्द है आर्जवम। आर्जवम पूछ सकते हैं, आर्जवम का मतलब होता है सरलता से। कांता, कांता का अर्थ होता है पत्नी। और चायवम, चायवम में वृद्धि संधि है, चाधन एवं चैवम हो जाएगा। कालाशु है सप्तमी का बहुवचन। और एक शब्द है ते सुधन एव, ते सुधन एव, ते स्यो बना, यह संधि हो गई है। तो मित्रों ये हो गया हमारा आज का 18वां और 19वां श्लोक। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।